स्टूडेंट्स, आज क्लास 4 में आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से हम पढ़ेंगे पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। आओ बच्चों पढ़ते हैं सुनीता की कहानी। सुनीता की पहिया कुर्सी क्या है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाज़ार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। तो बच्चों, ये एक प्यारी सी बच्ची सुनीता की कहानी है। सुनीता कितने बजे? सुबह 7 बजे सोकर उठी, है ना। और वो बिस्तर पर बैठकर ही क्या सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करनी है। देखो कितनी अच्छी बच्ची है, वो सुबह से ही उठकर बिस्तर में बैठे बैठे क्या सोच रही है कि उसे आज कौन कौन से काम करने हैं। फिर उसे याद आ गया अचानक से कि उसे कहाँ जाना है, आज तो बाज़ार जाना है। और ये सोचते ही सोचते उसकी आंखों में चमक आ गई। क्यों चमक आ गई? कि वो आज अकेली बाज़ार जाएगी, पहली बार अकेले बाज़ार जाएगी। और जब हम कहीं भी मार्केट जाने वाले होते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है ना कि आज हम मार्केट जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, वहाँ से अपने लिए नई नई चीज़ें लेंगे, खाने का सामान लेंगे, है ना। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। अब बच्चों, सुनीता के बारे में हम इतना जानते हैं कि सुनीता जो है वो ढंग से चल नहीं पाती, मतलब उसके पैरों में तकलीफ़ है ना। और वो आम इंसान की तरह, आम बच्चों की तरह वो बिना सहारे के नहीं चल पाती, है ना। तो उसे चलने फिरने के लिए कौन सा सहारा चाहिए? एक पहिया कुर्सी। आपने देखा होगा ना, जिनके पैरों में तकलीफ़ होती है, जो चल नहीं पाते, अपने अपने पैरों पे ढंग से खड़े नहीं हो पाते, उनके लिए एक कुर्सी होती है ना, उसको पहिया कुर्सी बोलते हैं। तो सुनीता क्या करती है? उस पहिया कुर्सी का सहारा लेती है और उसी की मदद से अपने सारे काम करती है। लेकिन फिर भी उसे कई काम करने में परेशानी होती है। वो कौन कौन से काम हैं? जैसे अपने कपड़े बदलना, जूते पहनना, और इस प्रकार के काम उसके लिए क्या है, थोड़े कठिन है। फिर क्या करती है वो? 8 बजे सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अब मम्मी ने क्या किया? सुनीता के लिए नाश्ता लगा दिया। सुनीता 8 बजे तैयार हो गई तो फिर क्या बोलती है सुनीता कि मुझे अचार की बोतल दे दो मम्मी, अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। अब देखो कितनी प्यारी बच्ची है, वो ये नहीं बोली कि मम्मी मुझे दो ना, आप दे नहीं रहे हो। मम्मी ने कहा कि आप ले लो जाके अलमारी से, तो वो जाकर ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाज़ार से क्या क्या लाना है? अब देखो वो नाश्ता करते करते अपनी मम्मी को पूछ भी डाली कि मम्मी बाज़ार से क्या क्या लाना है। आपके घर भी पूछते हैं ना जो बाज़ार जाता है कि कुछ लाना है क्या? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? अब क्या बोलती है सुनीता की माँ कि 1 किलो चीनी लाना है, लेकिन तुम संभाल लोगी क्या? क्योंकि सुनीता की हालत तो ऐसी नहीं है ना। तो उसको मम्मी पूछती है कि तुम संभाल पाओगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए ले लिए। मार्केट जाते हैं आप लोग तो क्या एक थैला तो रखते ही हैं साथ में, और रुपए, यही दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाज़ार की ओर चल दी। और सुनीता क्या करी? अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाज़ार की ओर चल पड़ी। अब उसे बाज़ार, क्योंकि वो जा चुकी है ना, इसलिए उसे सारा रास्ता पता है। सुनीता की को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि यह छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक गई, उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही, है ना। वो थोड़ी देर रुक गई वहाँ पे रास्ते में चलते चलते, मतलब अपनी पहिया कुर्सी में, और देख रही कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ ने उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। अब खेलते खेलते वो क्या देख रही है कि थोड़ी उदास हो गई, और वो क्या करी, उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। उसका भी मन हो रहा था। खेल के मैदान में उसे एक लड़की भी दिखी, है ना, और उसको वापस लाने के लिए उसकी माँ आई थी, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे।
फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। अब एक बच्चा जो दिखा, उसका नाम क्या था, छोटू छोटू बोल रहे थे उसको। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। अब कैसा था, अब कुछ बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कद में छोटे होते हैं। उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो छोटे ही रह जाते हैं। तो वो बच्चा जो था ऐसे ही कद में छोटा था, तो उसको छोटू छोटू बोलकर सब चिढ़ा रहे थे। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब सुनीता को बहुत दुख लगा कि उस बच्चे को सब चिढ़ा रहे हैं, छोटू छोटू बोलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। अब जब वो रास्ते में थी तो उसको देखे कि छोटी सी बच्ची है, चल नहीं पाती है, पहिया कुर्सी में है, तो उसको देखकर सब क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और उसे थोड़ा तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि क्यों ऐसे मेरे साथ सब बिहेव कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी, है ना। वो जो छोटी लड़की मिली थी ना खेल के मैदान में, वो फिर मिली उसको। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। वो छोटी बच्ची जो थी ना, सुनीता से क्या पूछती है कि ये क्या है अजीब सी चीज़। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी। परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से से आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अब वो बच्ची बात कर रही थी, लेकिन उसकी मम्मी ने क्या किया, गुस्सा किया और सुनीता से दूर हटा दिया उसको। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। छोटी बच्ची का क्या नाम है, फरीदा, और क्या बोल रही है कि तुमको इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। माँ ने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अब सुनीता को कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा। वो बोली कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी क्या हूँ, एक साधारण बच्ची हूँ, सभी बच्चों के जैसे ही मैं भी हूँ। और सुनीता ने बहुत दुखी होकर ऐसी बात कही। और जो फरीदा की माँ है ना, ऐसा बोली, उसका व्यवहार जो सुनीता को समझ नहीं आया कि मेरे ऐसा क्यों बोल रही है। अंत में सुनीता बाज़ार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जानते हैं बच्चों, सबको जल्दी जल्दी रहती है, अपने काम पे जाना रहता है ना। तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, सबको जल्दी थी जाने की। और सुनीता को क्या है, सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए परेशानी हो रही थी। दुकान में सीढ़ियाँ होती है ना। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, है ना। अचानक जिस लड़के को छोटू छोटू करके सब चिढ़ा रहे थे ना, वह सामने आके खड़ा हो गया सुनीता के। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। अच्छा, उस छोटे बच्चे का क्या नाम था, अमित, और वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे। वो क्या बोलती है, उसे अच्छा लगा कि कोई मेरी मदद के लिए आया है। फिर वो क्या बोलती है कि तुम पीछे के पैडल को थोड़ा सा दबा दो। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। अब देखो बेचारा छोटा सा बच्चा उसकी मदद करता है ना, कैसे करता है, उसको ऊपर चढ़ा रहा है ना, और थोड़ा टेढ़ा करता है और उसको क्या करता है, सीढ़ियों पर, एक सीढ़ी पर वो चढ़ाता है, पहली सीढ़ी पर। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ, है ना। छोटा बच्चा छोटू क्या किया, सुनीता की मदद किया, और वो बोलती है धन्यवाद, हमको धन्यवाद देना चाहिए ना, हमारी कोई मदद करता है तो सुनीता ने भी अमित को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं दुकान तक खुद जा सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। मम्मी ने कहा था ना कि चीनी ले आना। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता को कैसा लगा, उसने गोदी में रख दिया कि ताकि इसको तकलीफ़ ना हो, है ना। तो सुनीता को थोड़ा ये ठीक नहीं लगा। बोली कि मैं भी जैसे दूसरे लोग लेते हैं ना, वैसे ही मैं भी सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। अब सुनीता और अमित जो है बाहर निकले, सुनीता ने अपना सामान ले लिया। तो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा।
अब उसके साथ जो व्यवहार होता है उसको देखकर सुनीता कहती है कि मेरे साथ ऐसा अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं, मतलब अजीब टाइप का। बाकी लोगों के साथ जो नॉर्मल होता है ना, सभी जो नॉर्मल व्यवहार करते हैं कॉमन सा, वैसा मेरे साथ नहीं करते हैं सब। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अब अमित क्या बोल रहा है कि तुम्हारी जो ये पहिया कुर्सी है ना, इसके कारण शायद तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। क्योंकि सुनीता को बचपन से ये आदत है, बचपन से उसके पैरों में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो वो बोलती है कि मैं तो बचपन से ही इसे चला रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है ना। फिर अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमा कर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे भी करते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अब अमित भी क्या बोलता है कि मैं भी सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता ये मानने को तैयार नहीं कि हम लोग अलग अलग हैं। बोलती, हम दोनों सेम हैं, बाकी बच्चे जो है ना वैसे ही हैं हम लोग भी। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया, फिर वो ना में सिर हिलाता है, नहीं। कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। अब वो क्या बताने लगता है कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि तुम क्या करती हो, पैदल नहीं चलती हो ना अपने पैरों पे, तुम क्या करती हो, चलने के लिए कुर्सी का सहारा लेती हो, पहिया कुर्सी का। और मेरा कद जो है छोटा है, बाकी बच्चों के जैसे मैं लंबा नहीं हूँ, बराबर नहीं हूँ, तो इसलिए क्या है, हम दोनों ही बाकी लोगों से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की और खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चला गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी, है ना। तो बच्चों, ये थी सुनीता। सुनीता क्या बोलती है कि उसे फ़र्क समझाता है। सुनीता बोलती है कि हम बाकी बच्चों जैसे ही हैं, लेकिन अमित जो होता है वो उसे क्या बोलता है, फ़र्क समझाता है कि हम बाकी बच्चों से कैसे अलग हैं। तुम चल नहीं सकती, है ना, बिना कुर्सी के सहारे के तुम चल नहीं सकती, और मेरा क्या है, कद छोटा है ना, फिर भी हम क्या है, अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हमारी ये एक दूसरे से भिन्नता है ना बच्चों। तो सभी बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे से कुछ न कुछ रूप में अलग होते हैं। तो ये क्या था, इनमें थोड़ी सी कमी थी, है ना। सुनीता को क्या था, ये एक तकलीफ थी जो वो चल नहीं पाती थी। तो ये थी बच्चों सुनीता की पहिया कुर्सी। आपको ये पाठ समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। ओके।